नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। देखिए, कभी कभी दिल कई कुछ कहना चाहता है पर जुबान साथ नहीं देती है। तो अगर इनकी जुबान पे ताला नहीं लगा होता तो ये अगर लव लेटर लिखते तो क्या कहते हैं आपको आज के दिन में, या जब भी आप देख रहे हैं। तो देखते हैं। पहला कार्ड है ईगो। मैंने अपने ईगो को हमेशा आगे रखा। मैंने अपने ईगो को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, तुमसे कहीं ज़्यादा, जिसकी वजह से हर बार मैं हमारे बीच में झगड़े हुए, डिसएग्रीमेंट्स हुए, एक खामोशी हर समय आ जाती थी। पर अंदर ही अंदर मैं खुश नहीं हूँ। ये चाहे ईगो मेरा सेटिस्फाइड है जो भी मैंने किया उससे, पर खुशी इज समथिंग जो मेरे पास नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी है कि ईगो इनका सबसे बड़ा विलन था यहाँ पे। प्यार था लेकिन यू नो मैं हूँ, वो बहुत ज़्यादा इनके अंदर की एनर्जी थी। तो अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं दबा दिया ईगो के चक्कर में। नेक्स्ट एनर्जी है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। सो तुम मेरे सामने थे पर फिर भी मैंने तुम्हें जैसे अनदेखा कर दिया। कभी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो भी चीज़ करने के ठीक करने के लिए चीज़ें हम दोनों के बीच में मौके थे, वो कभी भी उनका इस्तेमाल ही नहीं किया, उनको हमेशा गवा दिया। तुम्हें खोकर समझा है कि तुम क्या थे मेरे लिए। एक रियलाइजेशन हो रही है यहाँ पे कि जो भी एक चांस, जो एक मोमेंट जहाँ पे कुछ क्रिएट किया जा सकता था, वो गवा दिया है। हाँ, रोना धोना मचा हुआ है। ओके, लेट्स सी। कंफ्यूजन, हर समय मैंने कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा। ना मैं शायद समझ पाया या पाई कि मुझे क्या चाहिए था, ना तुम्हें समझने दिया कि मैं क्या करने को तैयार हूँ, या क्या यहाँ पे इस कनेक्शन में कितनी एनर्जी देने को तैयार हूँ। हर समय इतना कंफ्यूजन मचा के रखा, तुम्हें एक तरह से धोखे में रखा। एक धुंधलापन तुम्हारी आंखों के सामने क्रिएट कर दिया कि तुम्हें समझ ही ना आए, एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया ताकि तुम कितनी भी क्लैरिटी चाहो वो क्लैरिटी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें जाने भी नहीं देना चाहता था। और अगर क्लैरिटी दूंगा तो मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। अब वो एक्शन लेने की मुझ में हिम्मत नहीं है। सो इसलिए बेस्ट था कि कंफ्यूजन क्रिएट करके रखो। सो दिल में इमोशंस थे, ऐसा नहीं है कि दिल में इमोशंस नहीं थे, पर दिमाग में ईगो, कंट्रोल, इमेज, वो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। सो अनसर्टनिटी जो मैंने क्रिएट की उसने काफ़ी चीज़ें ब्लर कर दी हमारे बीच में, और मुझे पता है कि उस वजह से कहीं ना कहीं तुम्हारा भरोसा भी मैंने तोड़ा है। स्पेस का कार्ड है। ये हो सकता है चले गए हो, बीच में से भाग गए हो। सो मैं चला गया, पर सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे और चीज़ों में इंटरेस्ट था, पर मुझे शायद और कोई रास्ता नज़र नहीं आया, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पे मैं खरा नहीं उतर पा रहा था। जो भी तुम चाह रही थी मैं वो कर नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं वो कर नहीं सकता था, पर बस मैं करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं अपनी लाइफ हमेशा आसान रखना चाहता था। कभी भी अपने लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करना चाहता था। चाहे तुम्हारे लिए हो रही हो तो इट्स ओके, पर वही ना, मैंने अपने आप को तुमसे हमेशा आगे रखा। तुम करती गई, तुमने हमेशा मुझे आगे रखा। नेक्स्ट एनर्जी है न्यू चैप्टर की। एक नया चैप्टर चाहता हूँ कि शुरू करें हम साथ में। मैं खुद भी अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, एक नई एनर्जी में शिफ्ट होने के लिए अपने आप को इस काबिल बनाना चाहता हूँ, ताकि जब तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैंने ये क्या गलती कर दी, क्या बेवकूफ़ी कर दी,
मैं क्यों इस इंसान के साथ दोबारा हूँ, ताकि अगर तुम कभी लौटो तो पुराने जो भी ये पुराना जो भी दर्द है, जो भी एनर्जीज हैं, वो फील ना हो तुम्हें। एक नए एहसास के साथ कुछ शुरू करें यहाँ पे। सो लेटर की टोन यहाँ थोड़ी सी बदलती है। रिग्रेट से ग्रोथ की तरफ थोड़ा सा चाहते हैं कि ये एक सिर्फ कम बैक ना हो, बट एक नया चैप्टर किसी तरह शुरू हो। फॉरगिवनेस। नाउ मुझे एहसास है कि मैंने गलतियाँ की हैं और मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा यहाँ पे तुमसे, क्योंकि मैं वो कभी भी नहीं था, या मैंने कभी भी वो बनने की कोशिश ही नहीं की जो तुम डिज़र्व करती थी, जो तुम्हारे लिए हो करना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया। तुमसे झूठ बोले, छुपाया, कहीं ना कहीं धोखा भी दिया है, चाहे मैं मानूं या ना मानूं, पर अंदर से मुझे उस चीज़ का एहसास है कि वो धोखा था। ये थोड़ा सा इमोशनल हिस्सा है इस लेटर का, जहाँ पे थोड़ा सा वो जो पेड़ ऐसे ईगो के साथ खड़ा था वो झुकना शुरू हुआ है, जहाँ पे इनको एहसास हो रहा है कि गलतियाँ मैंने की हैं और मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। मेंट की एनर्जी है ये ना, एक्चुअली मेरा वन ऑफ द फेवरेट कार्ड्स है इन द डेक। आई लाइक इसकी डिपिक्शन, एक तो कलर कॉम्बिनेशंस बहुत ही सूदिंग है। ये ब्लू पीछे जैसे इंट्यूशन का कलर हो, जिस तरह से ये हार्ट में बीच में क्रैक है बट देन फिर भी जुड़ा हुआ है, जिस तरह से वो पूरा डिपिक्शन है ना, हार्ट के अंदर एक और हार्ट बनाया है। मैं चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों को, जिस तरह से हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं, यहाँ पे वो जो हार्ट के अंदर हार्ट बना हुआ है ना, वहाँ से ये फीलिंग आती है मुझे कि कहीं ना कहीं आप इनके दिल में बसे हुए हैं, ये कहना चाहते हैं। मैं वो सब ठीक करना चाहता हूँ जो मैंने बिगाड़ा है, जहाँ पे मैंने चीज़ें ख़राब करी हैं, तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। एक बात, एक एक जज्बात, एक एक बात, एक एक पल जो मैंने ख़राब किए हैं, जो मैंने चीज़ें जहाँ पे ख़राब करी हैं, वो सब दोबारा से क्रिएट करना चाहता हूँ साथ में। सो ये सिर्फ कांटेक्ट या रियूनियन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। कोई उस दिल के टूटे हुए टुकड़ों को जैसे आप ठीक से समेट के प्यार से एक एहसास के साथ रखना चाहते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। चेजर, आपकी तरफ भाग के आना चाहने की एनर्जी है ये, जहाँ पे कुछ करके आपके पीछे आके जैसे भी करके चीज़ें ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। पहले आप इनको चेज़ करते रहे और अब इनको लगता है कि शायद आपकी एनर्जी अब इनकी तरफ नहीं है, तो इनकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपको चेज़ कर रही है। हो सकता है आपको कभी कभी फील भी होती हो ये चीज़। टाइम, सब कुछ वक्त पे छोड़ रहा हूँ, ये बड़ी समस्या है यहाँ पे। पता नहीं वक्त पे क्यों छोड़ते हैं भाई, अपने आप एक्शन लो ना। खुद एक्शन नहीं लोगे तो भगवान भी क्या कर लेगा फिर उसमें। पर खैर, ये इन्होंने सब कुछ वक्त पे छोड़ दिया है, पर इनको ये भी एहसास हो रहा है कि वो करने से सब कुछ डिले होगा, पर ये फिर भी वक्त पे छोड़ने की सोच रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी रीयूनियन की है, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता कि ये कब होगा, बट मेरा दिल बस ये चाहता है कि हम साथ रहें। तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ इस बार पूरी तरह से जीना चाहता हूँ। सो ये जैसे एक बहुत ज़्यादा उम्मीद से कुछ फील कर रहे हो, जैसे इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे।
सो अगर आपको लगता है कि ये आपसे रेजोनेट करती है रीडिंग, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।